सरकार आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकबर अली। अकबर अली। अकबर अली जी। अच्छा अकबर अली साहब, आप क्या कौन सा कारोबार करते हैं? दाल चावल का। दाल चावल का। और ये कब से करते हुए आ रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से जी। करते हुए आ रहे हैं। तो ये 6-7 साल से यहीं पे कर रहे हैं? जी यहीं पे। ये खालिद बिन वलीद रोड। जी। अच्छा, तो ये हमेशा से यही काम करा है या? नहीं, इससे पहले मैं पेपर कटिंग करता था। पेपर कटिंग वो अपना चांदी वगैरह की साइड पे? जी। वो क्यों छोड़ दिया आपने? सैलरी कम थी। उसमें ये है कि बंदा बढ़ता नहीं है। नहीं लगा बंदा एक ही काम होता है वो करता रहता है। नहीं, वो अब बच्चों का साथ है तो फिर गुजारा नहीं होता है। सही है। तो फिर आपने फैसला किया। तो आपके घर में तो कोई करता था पहले ये? बड़ा भाई करता। बड़ा भाई है मेरा। बड़े भाई करते थे? जी। वो अभी भी कर रहे हैं? जी अभी। उन्होंने कहा होगा कि भाई कारोबार कर लो, उसमें पैसे हैं, कहाँ? क्या करें, जब महंगाई इतनी है तो गुजारा नहीं होगा तो अपना कुछ करना पड़ेगा। तो आप मशवरा देते हैं जो इस वक्त जो पेपर कटिंग का काम कर रहे हैं, जो भी है वो वहाँ से निकलें और अपना अपना कारोबार कर लें? महंगाई इतनी है, अगर सैलरी अगर सही है तो बंदा करे, नहीं तो फिर बेकार है। अपना कारोबार जब आपने करा तो आपको क्या मुश्किल पेश आई? यही कि खड़ा नहीं होने देते पुलिस वाले, KMC है यहाँ। पड़ोस के जो आसपास के जो ठिए वाले होते हैं वो बोलते हैं कि भाई क्यों खड़े हो, हालांकि हमारा मैटर उनका मैटर अलग होता है। आपका दाल चावल है, उनका समोसा है या छोला, तो क्यों? लेकिन फिर भी खड़े नहीं होने देते। थैंक यू। ये होता है हर जगह यहाँ कंपटीशन। जी। कंपटीशन नहीं, भले आपकी चीज़ अलग है हमारी चीज़ अलग है, लेकिन ऐसा होता है। भूख लगेगी तो छोले के बजाय ये भी तो खा सकते हैं ना, उसके बाद ऑप्शन उनकी सैलरी पे यानी कि उनकी उस पर फ़र्क पड़ता है ना केश में। जबकि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा करा हुआ है कि मिलेगा आपको, इसका फर्क नहीं। तो फिर यहाँ पे जो आपके साथ हैं ये सब भी पुराने? जी समझ लें मेरे साथ ही दोस्ती हो गई या पक्की दोस्ती? अब तक नहीं करते? तकरीबन 2 ठिए जो आगे लगे हुए वो हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, और ये भी मोहल्लेदार है। सही। ये सामने एक और है, वो सब्जी वालों का है। तो जब ये शुरू किया था कितने पैसों से शुरू कर लिया था? 6 साल पहले अगर जब यहाँ था? ये समझ लें कि 2-2.5 हज़ार। 2-2.5 हज़ार रुपये से शुरू कर दिया था? यानी कि जो मटेरियल आया था वो 2-2.5 हज़ार का है। और वैसे तो ठेला वगैरह वगैरह तो समझ लेंगे 20 हज़ार को लग गया उस वक्त। उस वक्त। अगर आज मैं ये खुद काम करना शुरू करना चाहूँ? कम से कम 60 हज़ार। कम से कम 60 हज़ार रुपये? तो गरीब आदमी कैसे करेगा ये? फिर जाहिर है कुछ ना कुछ तो करेगा। 60 हज़ार लोग जमा करके कर पाते हैं आजकल? कर लेते हैं? बर्तन महंगे ना, हर चीज़ महंगी है। अच्छा बर्तन। अच्छा अब मुझे अच्छा बताएं क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इसमें? एक बड़ा पतीला, फिर एक छोटा पतीला, फिर चम्मच, प्लेटें, चूल्हे, सिलेंडर है, बाल्टी है। चूल्हा कितने का? सिलेंडर कितने का आ जाता है? कम से कम 700-800 रुपये का सिलेंडर है। सिर्फ सिलेंडर है? वो भी अगर पुराने में से कहीं मिल जाएगा। और रिफिल कराते हैं कितने में रिफिल हो जाता है? समझा नहीं? मतलब उसको भरते हैं ना दोबारा से? उसको भरते हैं जो गैस, ये समझ लें कि 105 रुपये किलो भी चल रहा है गैस। सही है। 2 किलो गैस हमारा आता है 3 दिन चलता है। 3 दिन चलता है 2 किलो गैस, तो मतलब 10 किलो गैस पूरे महीने? ऐसा सब सही। और उसके अलावा गैस के अलावा तेल वगैरह जो लगता है वो भी वगैरह? नहीं, तेल वगैरह तो कुछ नहीं है, वो तो फिर जो चावल में डलता है वो तेल है, या फिर दाल में जो मिर्ची वगैरह है। तो ये घर पे बनाते हैं यहीं पे बनाते मैं खुद बनाता हूँ। हैं? यहाँ पे बनाते हैं? नहीं नहीं, घर पे। घर पे पहले बनाते हैं, चावल उबाल लिए, बिल्कुल। सही है, उसके बाद दाल पका ली सबको, जो फिर यहाँ पे ला के चूल्हा काम आता है, फिर उसको गर्म रखने के जी, गर्म चीज़ होती है ना तो हर बंदे को अच्छा हाँ। मज़ा देती है। तो ये एक दफ़ा सुबह को बना के लाते हैं तो कब तक? सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। 4 बजे उठना पड़ता है? सुबह ही बनाते हैं, फ्रीज नहीं करते उसको? अच्छा, उसके बाद तो यहाँ पे सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे? यहाँ मैं 9 बजे पहुँच जाता हूँ। 9 बजे पहुँच जाते हैं। तो सुबह नाश्ते में भी लोग खाते हैं? नाश्ते में भी दाल नाश्ते का जायका कुछ अलग है इसका। अच्छा, जिसने अरे अगर तो खाया ताज़ा बना हुआ है। जो खाता है उसको पता है ना, सही है। ताज़ा दाल चावल अगर खाएंगे। आपके अच्छा चलो 9 बजे शुरू करा, नाश्ते में गया ये, उसके बाद फिर ये दोपहर का खाना अभी 5 बजे क्लोज कर देंगे। 5 बजे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपसे कौन लोग खाने के लिए आता है? ऑफिस हैं और शोरूम वाले हैं, मजदूर आते हैं। सही। समझ लें कि बिल्कुल सस्ता खाना है। कितने की प्लेट होती 30 रुपये की। है? 30 रुपये की प्लेट? 30-35। पूरा पैसा पेट भर के खा लेते हैं? हाँ, 2-3 मरतबा दाल उसमें भर के डालते हैं, पेट भी लोड हो जाता है। अच्छा, ग्रेवी मिलती है इसमें? नहीं, चावल की ग्रेवी नहीं मिलती। चावल दाल की ग्रेवी मिल जाती है? दाल तो आप 6-10 मरतबा ले लो। अच्छा, मतलब कहीं और का पता नहीं है, मेरे पास तो ऐसा है। तो माशाल्लाह जब 6 साल से बरकत चल रही है। असल में एक हमारे एक ऑफिस जान पहचान वाला, उन्होंने ही करा, उन्होंने खाने में एक लिक्विड डालते हैं
जिससे पेट भर जाता है। शादी ब्याह में नहीं खाना होता। नहीं नहीं। पता है, आपने भी सुना होगा। तो उन्होंने ऑफिस में करना शुरू कर दिया तो ऑफिस ही बंद होता है। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला जब देता है तो खुल के देता है, तो बंदा रोके ना, बंदा भी खुल के दे। मैं बड़े बोल कभी नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। ना मैं बासी माल चलाता हूँ, सही है। ना मैं गलत चीज़ें, ये जो भी आप अभी खा के चेक करें। अच्छा, आपको अभी मैं खिलाता हूँ, अभी आप ताज़ा बिल्कुल घर का जायका ना है। आप बेशक प्लेट मेरे मुंह पे मारिए और रिकॉर्डिंग आप करें। अच्छा, ये बात भी सही है। तो अच्छा, अगर खाना बच जाए, बिल पड़ा कि 2 किलो चावल बच गया या दाल बच गई, तो फिर क्या करते हो? मोहल्ले वाले ले मोहल्ले बांट देते हैं? जी जी बांट देते हैं। जी जी। अच्छा, मतलब मोहल्ले वाले भी ऐसे जिनको ज़रूरत है उन्हीं को देते होंगे या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम खुद ही देते रहते होंगे। सही है, लोग इंतज़ार करते होंगे फिर आप आएंगे बाकी। नहीं, इंतज़ार तो नहीं आपको, अब तो उनके नीयत का पता है कि उनकी नीयत क्या है। 2-3 दफ़ा हो गया, उन्होंने बोला कि चलो आज भी शायद नहीं पका, शायद आ जाए। नहीं, उनको पता है कि अगर होगा तो आ जाएगा हमारे को। और ऐसा कब तक होता है कि मतलब बचता है रोज़ाना या? नहीं, अमूमन तो निकल ही जाते हैं। वरना कुछ खा लेते हैं तो प्लेटें हो जाती है। नहीं नहीं, फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फी सबिलिल्लाह पैसे दे जाते हैं बांटने के लिए, अच्छा, फिर बांट भी देते हैं। आपके पास लोग खुद नहीं आते यहाँ पे? जैसे कुछ भूखा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उसको भी खिला देते हैं। आपको खिला देते हैं। तो इसके कितने लोग ऐसे होते होंगे जो दिन में ऐसे जिनको आप फी सबिलिल्लाह खिलाते हैं? कुछ पता नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह एक तो फी सबिलिल्लाह होता है, और एक वो होते हैं जो कहते हैं मैं खिलाऊँ, पैसे नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं आता। पार्टी के या पुलिस वाले? जो भी आता है, पुलिस वालों को तो समझ लो हमारी ज़कात निकल ये समझ लें। वो माफ़ी के साथ है, उनकी साफ है। अब क्या है कि 6-7 साल हो गए, बिगाड़ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ खड़े हैं। वो भी खाना के लिए आते, किसी के बाद भी आ जाते? कभी कभार आते हैं, ज़्यादा तंग भी नहीं करते। कभी कभार आते हैं, ले जाते हैं। वो पैसे ऐसे होते वो तो नहीं? बेचारे क्या करेंगे, इतना बड़ा एरिया है, उनकी तनख्वाह सैलरियाँ इतनी हैं, तो क्या करेंगे। मतलब वो आपसे कम कमा रहे हैं जी। तो वो ज़्यादा बेचा रहे हैं। नहीं तो क्या करेंगे बेचारे, पूरे थाने को चलाना पड़ता है। बेचा रहे पता नहीं है नहीं, वो तो अल्लाह आलम। अब जाहिर है हमारे पास आते हैं तो हम तो दे ही देते हैं। अब ज़्यादा हम करेंगे, एक प्लेट के लिए हम किसकी सोर्स लगाएंगे? चलो हम सोर्स लगाते भी हैं। मसला सारा ये है कि किसकी सोर्स? वो जहाँ बैठे हैं और हम कहाँ बैठे हैं, यही बात है सर। तो इसमें तो ये हो गया पुलिस वालों का खाना पीना चलता रहता है। जो भी महीने का भी कुछ जाता है? जी, KMC का KMC, इसका KC का नहीं, KMC बल्दियात का। जी। तो वो क्या होता है, वो जगह वो महीना जो 500 रुपये। अब वो 5-6 जो भी है उनका जो अब ये रेट भी बढ़ता जाता है। KC का नहीं होता? अगर 6 लाइट नहीं है ना हमारे पास, लाइट होती है तो KC का बिल आता है। अच्छा, अगर कोई रात को रुके तो KC का अलग से उसके पैसे लगते हैं? नहीं, यहाँ रात को कुछ होता ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी रात वाला कुछ भी नहीं होता। और इसके अलावा कोई खर्चा वर्चा किसी को? नहीं, बस यही होता, या थाने का या KMC का। तो वो वाला चक्कर तो नहीं, मुन्ना भाई टीकू भाई? नहीं नहीं, ये तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। सही। तो एक प्लेट 30 रुपये की है, तो इसमें आपका खर्चा कितना, मतलब जो आप बनाते हैं कितना खर्चा लगता है उसमें? समझ लें कि 22-23 रुपये खर्चा आता है 6-7 एक प्लेट में 6-7 रुपये की एक प्लेट में। और दिन में कितने किलो का चावल होता है और इसमें निकल जाता है? 20 किलो 22 किलो कभी 18 किलो। कारोबार आपको पता है अभी आजकल है नहीं, ऊपर नीचे होता है। ऑफिस वाले लोग खाते हैं तो परमानेंट ऑडियंस है वो आपकी? नहीं, पर अब रोज़ाना तो कोई दाल चावल नहीं खाएगा ना। ये बात, कभी वो बिरयानी खाएगा तो कभी सालन रोटी खाएगा। तो आपने वैरायटी क्यों नहीं रखी है इसमें? नहीं, बस मतलब बिरयानी वैराइटीज इसी में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला दे रहे हैं, तो फिर वैरायटियाँ रखने से ये चीज़ कम हो जाएगी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? एक ही लड़का काम। एक लड़के, आपका अपना जी, रहता है? रिश्तेदारी है। तो अगर आप दाल चावल रखें और उसको बिरयानी थोड़ा सा दे दें खिलाने के लिए, क्या अगर आज फिर ये मेरे दाल चावल कम हो जाएगा। तो दूसरी साइड बढ़ भी तो लगती है कि जो क्लाइंट जो आपका दूसरी जगह पे जाके बिरयानी खा रहा है वो भी तो आपकी तरफ आके खाएगा। बात ये ना, एक बिरयानी में झंझट ज़्यादा है गर्म में, और गर्मियों के हिसाब से हमारा ये खाना बहुत बेहतर है। अच्छा, बिरयानी कम ठहरती, ज़्यादा देर तक ठहर जाता है? ये ऐसा है कि हल्की के साथ बीमार से बीमार भी होगा तो वो खा लेगा, क्योंकि सिर्फ मूंग की दाल है हमारे पास। सेहत की लाश से जी, सेहत भी तो देखनी पड़ती है। बिरयानी में झंझट ये कि रुकती नहीं है, खराब। हाँ, वो जलन सी होती है, तेजाबियत हो जाती है लोगों को। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि बिरयानी वालों को, लेकिन नाराज़ ना हो जाए। एक लोगों का होता है ना कि यार बिरयानी खाते हैं तो तेजाबियत हो जाती है। गर्मी भी आजकल इतनी पड़ती है।
अच्छा, तो इसके साथ पीने का क्या इंतजाम है अगर गर्मी या घूमते रहेंगे? पानी ठंडा रखते हैं बस, ठंडा अगर कोई पानी। कहता है तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा के ले लो। कहीं और से जी वो उसके पैसे उसके यहाँ? जी जी, वो चार्जेस अलग है। सही सही। इसके साथ पापड़ी भी डलती है, अच्छा, दाल के साथ दाल चावल में पापड़ी डालते हैं। पापड़ी चाट हो गई तो नहीं आलू खारादार में चलती है ना ऐसे। अगर जो शौकीन है वो उस तरह से भी खा जी। सकते हैं उसी पैसों में। नहीं, वो चार्जेस फिर अलग है, उसके क्या चार्जेस हो जाते हैं? 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ हो जाते हैं। और ऐसा खर्चा जो आपको दिन में होता हो? बस ये अपना ये चाय वगैरह, बाकी वो हमारा कोई नशा तो होता नहीं है। हाँ, प्लेटें वगैरह धोना होना जो होता है वो ये तो लड़का है वो धो लेगा। वो यहीं पे धोते हैं, पानी ला के साथ लेके आते हैं। जी, पानी यहाँ साथ भी लाते हैं और यहाँ बंगले में से भी भर लेते हैं। अगर जो ठेला होता है, जैसे हमने भी एक ठेला करने की कोशिश करी, लेकिन फिर मसला ये हुआ उसको पार कहाँ करें? हम तो घर ले गए, तो घर करीब है या दूर? घर ही जमशेद। जमशेद रोड पे तो सारा सामान गया घर पे, जी, सुबह बिल्कुल। से सारा सामान घर जाएगा, फिर ये धुलेगा, एक एक चम्मच एक एक चीज़ धुलेगी, सही। सुबह फिर फ्रेश हो गई सारी चीज़ें। वो ना जो बीच हम में तो हम ये चाहें तो हम यहाँ कर सकते हैं सेटअप, लेकिन वो प्लेटों फिर वो सफाई नहीं रहेगी। उसका नहीं धुल पाएगा। जी यहाँ पे तो पानी से खंगाल लिया जाता है। हाँ, यहाँ खंगाल लिया जाता है, फिर शाम को सारे बर्तन एक एक चीज़ धुलती है घर में, तो वो क्या वो तरोताज़ा हो जाती है, घर की धुलाई अपनी होती है। तो घर में तो कोई हाथ बताता है इसमें? जी, वाइफ है मेरी बात। माशाल्लाह, शादीशुदा है? जी, 2 बच्चे हैं, बच्चे तो वो छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं अभी, एक तकरीबन 6 साल की लड़की और एक बेटा है 3 साल का। 3 साल। तो वो स्कूल में कोई गया भी? जी, बच्ची तो चली गई, बच्चा गया? बच्चा भी स्कूल गया, बच्चे को भी लगा दिया 3 साल को? इंटेलिजेंट होगा बच्चा तो। बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। छोटा वाले हमेशा वैसे कुदरत का तकाजा है कि बड़ा वाला मासूम आता है, उसके बाद में उसके नहीं, उसका दिमाग मुझसे भी ज़्यादा चलता है। लेकिन आया कुछ आपके पास होगा, बाकी उसको कुछ नहीं कर लिया होगा। बस आप कितने नंबर पे? आप सबसे बड़े हैं, आप छोटे हैं? मैं मेरे से दरअसल हमारे वालिद साहब ने 2 शादी है, सही है। तो जो पहले जो हम थे ना, हाँ, उन भाइयों में मैं तीसरा हूँ। और आपसे नीचे और कितने थे? अभी अब्बू ने जो दूसरी शादी की, तो फिर एक भाई दूसरा है सोतेला। लेकिन उस सीरीज में से आप छोटे हैं? जी, तो मैंने सही कहा था ना, तो सबसे छोटे होकर ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। आप अपने मुझसे एक छोटा और है, हाँ, यानी कि वो और भी हम लोग। 4 भाई हैं ना सगे। सबसे बड़ा वाला मासूम होगा? नहीं, वो भी मासूम नहीं वो है। मासूम नहीं है। नहीं, अच्छा, बाकी भाई भी कारोबार करते हैं या जी। सब यही करते हैं, अलग अलग करते हैं? जी, एक भाई बिरयानी है, दाल चावल ये सालन होती है। अच्छा, वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें रोटी नहीं रखी? नहीं, रोटी नहीं। कि अगर कोई चावल नहीं खाता हो तो कभी रोटी से दाल खा ले? नहीं, अगर दाल से क्या रोटी मांगते हैं तो दे देते हैं। रोटी फिर वो कड़ी भी रखी है हम लोगों ने, दाल कड़ी और चावल भी है। कड़ी चावल तो कड़ी के साथ रोटी दे देते हैं। रोटी दे देते हैं ना? वो तंदूर से करीब से दही से भी मिलती नहीं, और उसमें है ना रोटियाँ, रिश्तेदार है साथ में, है। अच्छा, रोटी वाले। उनसे रोटियाँ लेके देते हैं। तो कड़ी चावल कितने की बच जाएगी? वो भी 30-35 की। वो भी 30-35 की। तो उसमें आपको कोई नहीं फर्क पड़ता है गर्मियों में? चावल कम कर देते ना तो थोड़े से अच्छा, महंगा पड़ता है ना, दही इतनी महंगी है, वही मैं सोचा था कि दही और फिर फिर फुल्कियाँ बनाना तो फुल्कियाँ भी झंझट है। डालते हैं। दाल को तो चावल थोड़े कम कर देते हैं। वो भी 30 रुपये की प्लेट हो जाती है, लेकिन प्लेट उसमें भी भर जाता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र। तो ऐसा कोई आपने सिस्टम करा है कि करीब ऑफिस वालों को कुछ जैसे वही डिस्काउंट के कार्ड आते हैं, टोकन आता है, तो आप लोग टोकन नहीं, ऐसे उसमें क्या होता है कि पार्टी जो है ना फिर पैसे लेके चली जाती है, ऑफिस खाली हो गया। अब हम तो यहाँ, तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। तो ऐसा जैसा हमने आप- ज़िंदगी में एक बात सीखी है, हम अगर किसी का खाएंगे तो कोई हमारा खा के जाएगा। बस, ये बात है। हम किसी का खाते नहीं है, कोई हमारा नहीं खाता। वो पढ़ के देना चाहिए ताकि कभी अल्लाह ताला हमारे साथ कभी कुछ कभी ना करे। तो ये कि हम किसी का खाते नहीं है, कोई हमारा नहीं खाता। हाँ, जिसके पास नहीं है वो बोल देता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, खिला देते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह की देन है, हो सकता है कि इसके नसीब में अल्लाह ताला दे। वही असल बात ये होती है कि इसके नसीब से चल रहा है, काम को वो अल्लाह ताला चला रहे हैं, अल्लाह ताला हमें नहीं पता। ऐसा ऑफिस वगैरह में कोई बांधा नहीं कि भाई डोर टू डोर सर्विस हो जाएगी, आप ऑर्डर करो फोन पर आपके पास पहुँच जाए, ऐसे कोई सर्विस नहीं निकाली? अभी नहीं, तो बंदे एक रखा, बोले तुम जितनी डिलीवरी करोगे 5 रुपये तुम्हारा एक्स्ट्रा है। अभी तक तो कोई ऐसी पार्टी आई नहीं। लेकिन दिमाग में कभी सोचा ऐसा कि हो अगर होगा तो दे देंगे, कोई मसला नहीं। ऐसा स्टार्ट तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफिस हाँ। तो है ऐसा होगा भाई, तो लंच दे में फूड देंगे, का लेकिन वो लोग भी रोज़ाना दाल चावल तो नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। लेकिन एक आपने कॉन्क्रीट बात दी है कि भाई आपको जब भी दो तो घर पे आप फोन करो, बंदा पहुँच जाएगा इसी इलाके के अंदर, जी जी, तो वो आपको थोड़ा सा बिजनेस को बढ़ा देगा। हाँ, पहुँचा देते हैं।
ये तरीका। अच्छा दूसरी बात ये कि तुरंत सुबह को तो आता है वो लंच हो गया, पीछे तो 11-12 बजे का टाइम है, तो किसी स्कूल वगैरह में तो करीब कॉलेज वगैरह है तो वहाँ पे नहीं लेके जाते आप? नहीं आते ना, यहाँ आलम है ना, आलम हाँ, बेस्ट, हाँ, वहाँ से आते हैं लड़के, यहीं खा के चले जाते ये आपका फर्क है। हैं। और दूसरा यहाँ नूरी एकेडमी है, बच्चे छोटे छोटे, आगे नूरी मदरसा है, उनके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो 10-10 रुपये उनको खर्ची मिलती है, उनको भी थोड़े थोड़े से 10 के हिसाब से उनका पैकेज बन जाता है, बना देते इसलिए सही हैं। है। अब बच्चे तो फरिश्ते हैं, बच्चों का मना नहीं करते, वो आगे खा के जाते हैं, वो थैली में डाल के देते हैं। थैली और चम्मच वो प्लास्टिक का नहीं, वो फिर वो क्या करते हैं, वो थैली फूल जाती है ना, थैली में से थोड़ा और दाल ले देते हैं, दाल चावल दोनों चावल और दाल मिक्स करके, मिक्स करा उसको खिचड़ी टाइप का बनाया है। हाँ वो थैली बांध के ना फिर वो खाते रहते हैं। ये तो 10 रुपये एक का तरफ सही से है। सिर्फ बच्चों के लिए स्कीम, बड़ों के लिए दूसरा गया तो मना कर देता है। अब कोई मजबूर है तो दे देते हैं, वरना अच्छा मुझे ये बताएं, चावल कभी महंगा है कभी सस्ता है, रेट आपके ऊपर नीचे होता है चावल के हिसाब से ही है? फिलहाल शुरू में हम लोग चला रहे थे 15-20। 15-20 रुपये जी। ये शुरू की जब 6 साल पहले हुआ? हाँ तकरीबन, उस टाइम चावल भी सस्ता था, सही है, दाल भी सस्ती थी। सही है। अब तो चावल इतना महंगा है कि करना पड़ता है, जब भी लेने जाओ तो 2 रुपये, जब भी लेने जाओ 2 रुपये। अच्छा चावल अच्छा मिलता कहाँ से, आप कहाँ से खरीदते हो, कहाँ से खरीदना पसंद करते हो? सबसे बेहतरीन चावल ख्वाजा राइस, सिटी कोर्ट के सामने। अच्छा वो 7 महीने का ले आते हैं, और वो कितने का पड़ता है वो? अभी- जो अगर पूरा बोरी हो अभी वो चावल पहले मैं लेता था वो 48 का पड़ता था, तो 1 किलो अब वही चावल तकरीबन मैं 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 48 का पड़ता था, अब वही चावल 86 का पड़ता है। 86 का जी। डबल। 86। तो आपका प्रॉफिट तो कम हो गया होगा। क्या करें, रेट बढ़ा दिए ना, तो अभी कट्टा लेने तो कितने का पड़ेगा वो? 86 किलो। 6-7 रुपये। और दाल सब कुछ जहाँ से आपको लेना पसंद है? दाल तो यहाँ मोहल्ले में से मिल जाती है अच्छी। दाल अपने ये कहीं से लेते हैं? जी करीब में मिल जाती है अच्छी। तो कभी ऐसा नहीं होगा जोड़िया बाजार से लें या कहीं से लें? दरअसल दाल के नमूने इतने हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, और वो जो 1 नंबर दाल है उसमें भी वो मोट की दाल मिक्स कर देती है। अच्छा ऐसा भी होता है? जी, और पता नहीं लगता है, फिर वो गलती नहीं है। ये भी होता है। तो आप ये मोहल्ले से ही लेते हो? जी। जोड़ी बाजार से कभी लेके देखा? भाई मैं सही रिजल्ट नहीं आया। अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से छोड़ दिया। जी, ये क्या लेकिन- पड़ती है दाल? ये समझ लें कि 115 रुपये। 115 रुपये किलो दाल। 1 किलो दाल 1 किलो चावल में कितनी प्लेटें चला? 1 किलो चावल में कभी 5 कभी 6। 5 प्रॉफिट तो आपको कम ही आ रहा हो। क्या करें, अभी सोचते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो आइडिया है कि उसमें ऊपर बैठना। पकड़ो नीचों में करो, कॉल आ रही है। अच्छा ये अचार भी आप बनाते हैं? जी। अचार की क्या कॉस्ट आती होगी, मतलब अचार में क्या क्या चीज़ें डलती हैं क्या? अचार में तैयार लेते हैं हैदराबाद कॉलोनी से। हैदराबाद कॉलोनी से क्या हिसाब? ये तकरीबन 60 रुपीज़ जो है ना 1 किलो का। किलो रोज़ाना 1 किलो? रोज़ाना का 2 किलो 2.5 किलो पड़ता है। 2 किलो तक सही। और आप बर्फ़ लेते होंगे? जी, बर्फ़ कितना? रोज़ाना की 100 की या 80 की बर्फ़ आ गई। तो इन टोटल पूरा पर डे क्या पड़ता होगा आपको, मतलब एक प्लेट के ऊपर जो कॉस्ट आ रही होगी वो क्या आ रही होगी? वो समझ लें कि 22-23 पड़ता है, 24 पड़ जाता है। 24 रुपये तक। फिर आप 30 से 35 रुपये में बेच देते हैं। काफ़ी इतने ऐसे भी आते हैं कि 25 से, सबसे छोटी प्लेट 25 में जाती है। 25 में दे दें। तो आप वही बात मैं दोबारा करूँगा कि आपने ये नहीं कभी सोचा अजान हो, चले अजान के बाद दोबारा बात